नमस्कार सर। स्टार्ट हो गया क्या? वर्ड्स का जो कंसेप्ट है सर, इसके रेफरेंस में हम स्टडी कर रहे थे कि ग्रामर के जो दो प्रकार होते हैं। पहला सर इसमें आता है फंडामेंटल्स, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्टडी किए होते हैं, ये सभी के सभी वर्ड से ही इनका कंसेप्ट क्रिएट होता है सर। यानी बेसिकली ये वर्ड ही होते हैं। अगर हम नाउन को डिफाइन करते हैं या फिर हम प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और वर्ब को, प्रेपोजिशन को या फिर कंजंक्शन को, इन सभी की स्टार्टिंग जो डेफिनेशन है वो हम शुरू करते हैं सर वर्ड से। मीन्स दैट नाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड, एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडवर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड, प्रेपोजिशन इज ए वर्ड एंड कंजंक्शन इज ए वर्ड। Basically these are words, but important thing sir क्या है, that is the professional conversation sir। हम अपने प्रोफेशनल कन्वर्सेशन को कैसे शार्प कर सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए हमें सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखना पड़ता है कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हम तीन चीज़ों को माइंड में रखते हैं। पहली चीज़ तो सर टाइम, दूसरा प्लेस और तीसरा होता है इसमें एक्शन। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही एक अच्छा सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस के टाइप्स के अंदर हमने देखा कि बेसिकली there are 12 types of sentences जो हम टेंस में स्टडी करते हैं। बेसिकली टेंस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और पास्ट को 4 में और फ्यूचर को भी 4 में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हम इनको बोलते हैं प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। यानी हिंदी में अगर हम इसे कहें तो ये बनता है सर वर्तमान अनिश्चित काल। टेंस को हम टाइम स्टडी करते हैं, यानी जो भी हमने स्टडी किया होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी किया होता है, और हम हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। यानी टाइम दैट इज इनडेफिनेट। टाइम इनडेफिनेट है बट एक्शन इसमें डेफिनेट है। जो काम हो रहे हैं वो डेफिनेट है। अब कौन से ऐसे एक्शन है सर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी जब भरते हैं, कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी हमने देखा, यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स को भी देखा, तो कंफ्यूजन क्या रहता है हमको कि हम कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। यानी वही 5 थिंग्स जो माइंड में क्रिएट होती हैं: व्हाट, व्हेन, कब करें, वेयर कहाँ करें, हाउ कैसे करें, और वाई क्यों करें। अब इस कंसेप्ट में हाउ का जो कंसेप्ट है उससे क्रिएट होता है डायरेक्ट थॉट, आइडिया जो माइंड में आता है। यानी हम कहीं भी बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट थॉट हमारे माइंड में जो आता है वो इंग्लिश ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग हमेशा पी, आई और टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको एक्सप्रेस करेंगे। यानी अभी रिसेंटली, टुडे कह लो, हियर एंड नाउ, ये 3 थिंग्स जो हैं
इसके अकॉर्डिंगली माइंड में जो आइडिया आया, जो थॉट आया, उसको हमने PIT के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर दिया। यानी उसमें जो टाइम है वो क्या है, वर्तमान अनिश्चित टाइम है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लॉज हैं, जो भी लॉज हैं, लॉज मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, जो प्रकृति के ऊपर लागू होते हैं। जैसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, अर्थ का जो है अपने ही स्थान पे रोटेट करना, फिर इसका सन के ओर चारों ओर रिवॉल्व करना, और सन का जो है राइज करना इन द ईस्ट डायरेक्शन, और फिर इसकी सेटिंग होना इन द वेस्ट डायरेक्शन। ये चीज़ें भी क्या है, नेचुरल लॉज को फॉलो करती हैं, और ये भी सभी की सभी इस लॉज को और रूल्स और रेगुलेशंस को हम PIT पे एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये नेचर मेड है और इनके ऊपर आदमी का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इनको हम टाइम में बाउंड नहीं कर सकते। टाइम इनके लिए अनिश्चित ही रहेगा। अब कब अर्थ ने रोटेट करना शुरू किया, कब तक रोटेट करेगी, नोबडी नोज दिस थिंग, बट दिस इज डेफिनेट दैट कि ये रिवॉल्व करती है, पास्ट में भी कर रही थी, प्रेजेंट में भी करती है, फ्यूचर में भी करेगी। ये डेफिनेट हम मान कर चलते हैं। टेंस की स्टडी के अंदर टेंस का जो कंसेप्ट है वो कैसे जागता है, इसकी साइंटिफिक स्टडी जब हम करते हैं सर, तो इसमें दो चीज़ों की स्टडी होती है। एक तो हो गया इसके अंदर फिक्सेशन पार्ट जो लिया गया है, दैट इज़ जैसे कि द सन ले लो आप, इसका अपने आप में एक फिक्स प्लेस है, और द अर्थ जो है दैट इज़ मूवेबल। अर्थ के मोशंस हैं, फर्स्ट मोशन है जिसको हम बोलते हैं सर रोटेशन, और सेकंड इसका जो मोशन है दैट इज़ रिवॉल्वेशन। यानी जो भी चेंजेज आते हैं, डे टाइम के जो चेंजेज हैं वो सभी के सभी, यानी 24 आवर्स के जो चेंजेज हैं वो सभी के सभी चेंजेज आते हैं रोटेशन की वजह से, और जो 365 डेज में चेंजेज आते हैं ये चेंजेस सभी के सभी रिवॉल्यूशन से प्रभावित होते हैं, सीजनल चेंजेज होते हैं। इन चीज़ों की हम स्टार्टिंग करते हैं तो PIT के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ पे ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है सर। अब यदि हम बार बार टेंस को पढ़ते जाएं तो हम भूल जाते हैं। रीज़न बिहाइंड कि प्रेजेंट का मतलब क्या है, 24 आवर्स, आज के 24 आवर्स, आज का जो सेशन है इसको अगर हम डिवाइड करें, मॉर्निंग सेशन, नून सेशन या इवनिंग, ठीक है जी, या नाइट सेशन, तो ये सेशन बनते हैं वन डे के, और इसको हम प्रेजेंट कह रहे हैं। अब ये कंसेप्ट हमारे लर्नर जो स्कॉलर जितने भी हैं उनके माइंड में नहीं आता, ना ही कोई टीचर ने बताया, ना कोई बुक बताएगी आपको, लेकिन ये हमारा जो रिसर्च है, हमारी जो डॉक्टरेट है वो इसी लाइन के अंदर है, लैंग्वेज में और वर्ड्स के अंदर। तो हम बच्चों को इतना मतलब कि इन से कंक्रीट कर देते हैं, कॉन्फिडेंट कर देते हैं कि वो बच्चा जब भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरता है, कंपटीशन की क्लास में बैठता है, तो उसको इन्फॉर्मेशन गेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता सर। ये टाइम शॉर्टेज का विषय बन जाता है उसके लिए, और टेंस उसके लिए फिर एक क्रैमिंग का पार्ट नहीं रह जाता कि वो बार बार उसी चीज़ों को रट्टा लगाता रहता है, वो नहीं, जबकि हम इसको उन चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। तो सर ये जो हमारे माइंड में डायरेक्ट चीज़ें आती हैं इनको हम PIT के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। 24 आवर्स को हम टुडे कह रहे हैं, और जो बीते हुए 24 आवर्स हैं उसको हम येस्टरडे नाम देते हैं सर, और जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं आज के बाद में उसको हम टुमारो नाम देते हैं। तो मीन्स दैट ये है कि टुडे का मतलब तो बन गया सर प्रेजेंट, येस्टरडे का मीनिंग बन गया पास्ट, और टुमारो का मतलब बन गया फ्यूचर। इस तरह से 3 काइंड्स ऑफ टाइम, 3 काइंड्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को हम डिवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ सर, अगर हम मेंटली ये देखें कि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अगर हम टेंस को पढ़ने लगते हैं
तो सबसे पहले आइडिया जो हमारे थॉट माइंड में आता है वो क्या आता है, इंटेंशन का आता है। उसको इंग्लिश ग्रामेरियंस ने बोला है इंटेंशन टू डू एक्शन। पहला असर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आइडिया, फर्स्ट थॉट जो माइंड में जनरेट होता है, क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं इंटेंशन टू डू एक्शन। यानी कोई भी काम करने की हमारे अंदर इंटेंशन है, हम सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। जैसे मैं ये कहूँ मैं चाय पीने जा रहा हूँ, इट मीन्स नॉट दैट कि मैं चाय पी रहा हूँ, पीने जा रहा हूँ मतलब कि प्लानिंग है माइंड की, इंटरनल इंटेंशनल प्लानिंग है। तो उसको भी इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं PIT के इंटेंशन टू डू एक्शन में। और इसका सर जो स्ट्रक्चर रहता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हम उसमें इच एम आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है सर, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। अर्लियर सर हमने स्टडी किया कि वेयर डू वी यूज इज वी यूज फॉर द सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट, एम वी यूज फॉर आई एंड आर वी यूज फॉर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट। ये हम कर चुके हैं। अब टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। फर्स्ट फॉर्म मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म मीन्स एक्शन। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ लो है एक्शन से, तो हम एक्शन बेस्ड टेंस को पढ़ रहे हैं। पहला एक्शन जो है हमारे माइंड में क्या आया कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ। जैसे हम एग्जांपल लें, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे सर हम? आई एम गोइंग टू टेक ए टी। टू टेक टी। टेक टी आएगा, ये नहीं लगता है यहाँ बीच जी। एक काउंटेबल नाउन है और इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टी जो है अपने आप में इसके साथ में ओमिशन रहेगा। ये कॉमन नाउन की फॉर्म है, एक ही है ये वैसे। हाँ जी। तो इट इज़ क्लियर कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक टी। इसमें सिर्फ दो प्रकार की वर्ब हैं, दो एक्शन हो रहे हैं, पहला तो जाने का और फिर पीने का। ठीक है जी। तो अब अभी इसी सेंटेंस को ही हम नेगेटिव बनाएं तो क्या बनाएंगे सर? आई एम नॉट गोइंग टू टेक टी। आई एम नॉट गोइंग टू टेक टी। ऑब्वियसली क्लियर है सर कि मैं